press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। उनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मसले का हल होगा आपके ख्याल से? आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर ऐसा हो रहा है तो हिंदू मुसलमानों के साथ भी ऐसा करने लगे तो इससे मसला हल हो जाएगा? मतलब हमारा मकसद तो ये एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारा तो मकसद ये है कि दुनिया भर में अमन आए। ठीक है, आपका भी यही पर्पज है, मेरा भी यही पर्पज है, लेकिन उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आपके ख्याल से ये बेहतर सोल्यूशन है कि भाई वाइस वर्सा हो जाए, अगर यहाँ से ऐसा अटैक हुआ तो उसी तरीके से ऐसा अटैक हो जाए? मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये शोएब क्या चाहते हैं मुसलमान कि हिंदू हिजड़ा बन करके बैठा रहे? क्या चाहता है मुसलमान? अमन सिर्फ एक तरफ से होता है क्या? एक ही तरफ से होता है क्या? अभी तो कल की बात है। कल अनटोल्ड पाकिस्तान पर मैं देख रही थी, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मैं अभी देख रही थी कि कल एक 9 साल की बच्ची की शादी जो है वो जोर जबरदस्ती सिंध प्रोवांस में एक 62 ईयर के बुड्ढे से करवाई गई है। मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, मेरे ट्वीट पर जाकर के देख लीजिए, मैंने रीट्वीट किया है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए। लीजिए भाई, ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजोर्ड, हॉस्पिटलाइज है। ये मुसलमान पत्थरबाज, ये शांति प्रिय नहीं है, ये पत्थर प्रिय है। इन्होंने पत्थर उठाया, इन्होंने तमंचा उठाया, इन्होंने बम गोली बारूद उठाया, इन्होंने चापड़ उठाया, छुरी उठाया, और खड़ा हो करके आबिद का भाई कह रहा है कि मेरा भाई मर गया मस्जिद बचाने के लिए, हम ऐसे 1000 मर जाएंगे और लाख को मार भी देंगे। आबिद का भाई ये बात कह रहा है। तो आप अगर अमन की बात कर रहे हैं शोएब, तो क्या आपके इस बात से पाकिस्तान में हिंदुओं का जेनोसाइड आज से बंद हो जाएगा? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं? आप जो अमन की बात कर रहे हैं, उस अमन के पैगाम से बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड पिछले 4.5 महीने में बंद हो गया? क्या इस बात की गारंटी आप ले रहे हैं? देखिए, हमारे ने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर वो चुपचाप जुल्म सहता चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं को ये हिंदू जेनोसाइड बंद करवाना पड़ेगा, और ये हिंदुओं को ही करवाना पड़ेगा। और उनको एकदम ईंट का जवाब अब पत्थर से देने की जरूरत है, वाइस वर्सा करने की जरूरत है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि इस वाइस वर्सा में हिंदू किसी बेटी का बलात्कार नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो उनको पढ़ाया गया है, वो जिस माँ के कोख से जन्म लिए हैं, वो उस माँ का चीरहरण कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। आपने अपनी ओपिनियन दी, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से हिंदू जेनोसाइड अब खत्म करना पड़ेगा। और ये शांति प्रिय जो पत्थर प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो बम गोला बारूद प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो बलात्कार प्रिय हैं, ये शांति प्रिय जो हिंदुओं से नफरत करने वाले प्रिय हैं, अब इनका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, और इनके ही जुबान में इनको जवाब देने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी ओपिनियन थी, लेकिन मेरी अगर ओपिनियन खास तौर पे पाकिस्तानी माइनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी की अगर बात की जाए,
तो मेरी कोशिश भी यही है, जितने भी मेरे इर्द गिर्द जो सर्कल है उन्हें भी मैं यही कहता हूँ, और खास तौर पे जब भी हिंदू कम्युनिटी के साथ मेरी मीटिंग या कोई भी मैं वहां पे जाता हूँ तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ या समझाता हूँ कि अपने आप को एजुकेशन करो। बजाय गन या बजाय असला या बजाय वेपन से लड़ने के आप एजुकेशन से लड़ेंगे, दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा आए, जो भी कोई आपको इशू होता है आप अपनी पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट तक, इंटरनेशनल मीडिया तक, जाहिर बात है आपका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका एक हक है, आप इसके थ्रू अपने आप को चेंज करें। अगर 1% आप नहीं बोला, 1% हम 2% कर लेते हैं, लेट्स सपोज 1-1.5% जितने भी हैं, अगर लेट्स सपोज वो वाइस वर्सा करते हैं तो मेरे ख्याल से नुकसान फिर उनका ज्यादा होगा। ऐसा है शोएब कि आपके पाकिस्तान में 2021 की बात है कि एक डॉक्टर अपने होली खेल रहा था, उसके ड्राइवर ने उसको मार दिया, तो वो तो एडुकेटेड था। आपके पाकिस्तान में हिंदू अगर अपने लिए आवाज उठाता है तो सबसे पहले वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट किया जाता है, और उसके बाद जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तब तक अनकाउंटेबल हिंदुओं का सर तन से जुदा हो चुका होता है। ये भी तो 3-4 आप माह पहले की खबर है कि डॉक्टर थे ये हिंदू पढ़ने कम्युनिटी से से बिलोंग ये करते ये थे। ये एडुकेशन से हिंदू बहुत एडुकेटेड होते हैं। हमारे भारत में 79.7% शिक्षा है, लेकिन वो मेजोरिटी की है। हम मुसलमान जो हैं वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे हैं अब तक, हम मुसलमान। तो एडुकेशन हिंदुओं में बहुत होता है, लेकिन एडुकेशन से क्या ये पत्थर प्रिय, ये छुरी चापड़ प्रिय, ये गला रेतो प्रिय, ये बलात्कार करो प्रिय मुसलमानों को जवाब दिया जा सकता है? ये समझते हैं तालीम की भाषा, ये समझते हैं? अच्छा, ये इस इशू से हट के जो नाज़ी इलाही खान ने अपनी एक ओपिनियन दिया कि भाई हिंदुओं को भी वाइस वर्सा करना चाहिए, मैंने बोला एजुकेशन, मैंने मिनॉरिटीज जहाँ पे हैं, हिंदू कम्युनिटी या मिनॉरिटीज हैं, उनके लिए बात की है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए। नाज़ी इलाही की अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से क्या हल है। डेफिनेटली हमें तो हल की तरफ जाना है, हमें तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। आपके ख्याल से क्या सोल्यूशन है? वाइस वर्सा होना चाहिए या क्या? जो भी आपके ख्याल से ओपिनियन है वो दीजिएगा। नाजिया जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? अभी इंडिया की पब्लिक, आम आवाम की तरफ से तो रिएक्शन आया, लेकिन गवर्नमेंट ने, नो डाउट पॉलिटिक्स जो उनसे हैं, अभी खासतौर पे एक अपोजिशन लीडर हैं आपके वहां से, वेस्ट बंगाल से आई थिंक, उन्होंने भी वो बॉर्डर पे पहुंचे और ये सब चीजें जा रही हैं, लेकिन जैसे लाइक कह लें सेंटर की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको नहीं लगता कि भाई अभी तक बिल्कुल नरम बर्ताव रखा जा रहा है इंडिया की तरफ से? फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है, और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। अगर इसको सख्ती की तरफ ले आया गया, जैसे पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, बेशक हमने पहल की ट्रेड बंद करने में, लेकिन बाद में पछताए भी हम, तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद होती है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल होगी, मेरे ये ख्याल है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, मैं कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बांग्लादेश के 7% हिंदुओं से लेना देना है, और इमीडिएट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में इंटरवीन करने की जरूरत है। इंटरवीन करके बांग्लादेश को डिवाइड करने की जरूरत है, हिंद देश बनाने की जरूरत है। हमारे भारत की आर्मी कूप करे और उस हिंद देश को समर्थन करके उस हिंद देश को प्रोटेक्ट करे। हो सकता है कि 2025 के जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के ओथ के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर के बहुत सीरियस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उसका निर्णय लेंगे, और दोबारा शेख हसीना को, क्योंकि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन है नहीं, और ये जो मोहम्मद यूनुस है ये फेक फैब्रिकेट, झुट्टा लुच्चा आवारा लफंगा आतंकी बेहुदा एक वजीर आजम बनकर के बैठ चुका है, तो इसको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन लेकिन फिर भी विश्वास मुसलमानों पर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान है, क्योंकि हिजाब खुल चुका बांग्लादेश के मुसलमानों का, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान है, चाहे वो तालिबान के मुसलमान है, चाहे वो श्रीलंका के मुसलमान है, ऐसे ऐसे मुसलमानों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर कि शेख हसीना बैठने के बावजूद भी बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहिए और हिंद देश बना देना चाहिए, ताकि भारत की आर्मी कूप करके हमारे 7% हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे। द सेकेंड थिंग इज कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को हमारे आदरणीय योगी जी का एक स्लोगन याद रखना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे नहीं तो एक सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे भारत के हिंदुओं को
अब रोड पर आने की जरूरत है और एक नारा देने की जरूरत है कि एक भी हिंदू बेटी का अगर रेप हुआ, एक भी मंदिर पर अगर आक्रमण हुआ, एक भी सनातन धर्म के मानने वाले या संविधान के मानने वाले के ऊपर अगर टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां अगर मुसलमान करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ होगा। उस पांचवी चीज मैं कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को और डॉक्टर एस जयशंकर को इमीडिएट बांग्लादेश से सारे के सारे संबंध खत्म करने की जरूरत है। भूखा मरे बांग्लादेश, हमें कोई लेना देना नहीं है। मर जाए बांग्लादेश, कट जाए बांग्लादेश, खत्म हो जाए बांग्लादेश का मुसलमान, हमें कोई लेना देना नहीं है। भूख से मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना अगर है तो 7% हिंदू से है, और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखवाना है हमें कि अब हिंदू जेनोसाइड नहीं होने देंगे, इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होने देंगे। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करती हूं कि बांग्लादेश के मामले में अब इंटरवेंशन की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमारे 7% बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करने की जरूरत है, और चिन्मय जी को अगर कुछ भी हुआ तो बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस और जितने भी हिजबुत तहरीक और इस्लाम और जमाते इस्लामी और हिफाजतुल इस्लाम और हरकतुल इस्लाम है, उसकी हम भारत के लोग ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। ठीक हो गया। नाज़िया इलाही खान की बांग्लादेश को लेकर जो भी ओपिनियन थी, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और जो ये सिचुएशन इस टाइम बन रही है और बढ़ती नजर आ रही है अफसोस के साथ, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस या जो भी इसका हल है आपके ख्याल से, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा कि नाज़िया इलाही खान जी ने आवाज उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। हम जानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अब वक्त आ चुका है कि भारत सरकार को खासकर प्रधानमंत्री मोदी को इसके ऊपर कुछ बड़ा फैसला लेना होगा और कुछ ना कुछ इसके बारे में करना होगा, और हम सब हिंदुओं को मिलकर भी इसके ऊपर आवाज उठानी होगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।